Hello student, welcome back to my channel Computer Shogufy. My name is Shogufy Anjum. Today we will learn about loop items in set insertion methods and you will get the same result. Insertion update. So let's begin. Loops item in sets. You can loop through the sets item by using for loop. तो यहाँ पे देखिए हम you can loop through the sets item by using for loop. तो आप हर एक सेट ऑफ आइटम्स को ट्रेवर्स कर सकते हो बाय यूजिंग फॉर लूप। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने राइट कर रखा है यहाँ पे फॉर एक्स इन दिस सेट। तो x क्या करेगा, x जो है इस पर्टिकुलर वैल्यू को आइटरेट करेगा। तो यहाँ देखिए दिस सेट के अंदर फर्स्ट वैल्यू क्या है, एप्पल। तो x क्या करेगा, फर्स्टली प्रिंट करेगा एप्पल। एंड देन सेट्स के अंदर क्या है, बनाना। तो बनाना ये सेकेंड वैल्यू प्रिंट कर देगा। एंड देन चेरी जो है ये थर्ड वैल्यू को प्रिंट कर देगा। और कुछ इस तरह से हमारा जो आउटपुट है वो आएगा। चलिए विद द हेल्प ऑफ आइडियल इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सेट है वो बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यूजिंग फॉर लूप सेट 5 को आइटरेट करवाना है। तो यहाँ हमने लिखा x। तो x के अंदर जो वैल्यू है वो आइटरेट होके आएगी। और क्योंकि x के अंदर हमारी पूरी वैल्यू आ रही है आइटरेट होके, तो हम क्या करेंगे, सेट यहाँ पे जो प्रिंट करेंगे वो x को प्रिंट करेंगे। तो देखिए ये जो वैल्यू है ये आइटरेट होके आ रही है, मैंगो, बनाना, एप्पल। तो इस तरह से जो हमारी वैल्यू है वो आइटरेट होके आ रही है। देखिए हर बार जब भी आप आइटरेट करोगे, हर बार आपको जो इसका सीक्वेंस है वो अलग मिलेगा, बिकॉज सेट्स हैं वो क्या करता है, वो अनऑर्डर वे में चलता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज ज्वाइन सेट्स। तो यहाँ देखिए क्या है, देयर आर सेवरल वे टू ज्वाइन 2 और मोर सेट्स इन पाइथन। तो यहाँ पे आप बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ देख सकते हैं कि ज्वाइन कर सकते हैं आप 2 और मोर सेट्स को पाइथन के अंदर। जैसे फर्स्ट है हमारा यूनियन एंड अपडेट मेथड, ज्वाइन ऑल द आइटम्स फ्रॉम बोथ सेट्स। तो यहाँ पे यूनियन एंड अपडेट मेथड है, यहाँ पे ये जो है वो ज्वाइन करता है हमारे सारे सेट्स को। ठीक है, ऑल आइटम्स ऑफ सेट्स फ्रॉम बोथ सेट्स। तो यहाँ हम इसको सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंसर्शन मेथड है, कीप ओनली द डुप्लीकेट्स वैल्यू। इंसर्शन क्या करेगा, ये केवल डुप्लीकेट्स वैल्यू को देखेगा। डिफरेंस मेथड क्या है, कीप द आइटम्स फ्रॉम फर्स्ट सेट दे आर नॉट इन अदर सेट। और वो एलिमेंट को लेगा जो हमारे फर्स्ट सेट के अंदर होगा लेकिन वो दूसरे सेट के अंदर मौजूद नहीं होगा। सिमेट्री डिफरेंस क्या होता है, कीप्स ऑल द आइटम एक्सेप्ट डुप्लीकेट्स। तो ये सारे के सारे आइटम्स को लेगा लेकिन जो डुप्लीकेट्स ऑफ आइटम्स है वो नहीं लेगा। चलिए एक एक करके इसको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास है यूनियन मेथड। तो यूनियन मेथड क्या करेगा, यूनियन मेथड्स रिटर्न अ न्यू सेट विद ऑल आइटम्स फ्रॉम बोथ सेट। तो यहाँ पे 2 सेट्स जो हैं इसको बना लेते हैं और फिर यहाँ पे यूनियन करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम 2 सेट को यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए सेट 1 यहाँ पे बना लिया और सेट 1 के अंदर जैसे हमने यहाँ A पास किया, B पास किया, 1 पास किया, 2 पास किया। ठीक, इसी तरह से हम सेट 2 को बना लेते हैं और सेट 2 में देखिए वैल्यू जो है हमने लिखा 1, 7, 3, 2। तो देखिए यूनियन क्या करता है, यूनियन हमारे पास जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको प्रिंट करेगा। ठीक है, और जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको प्रिंट करेगा एक्सेप्ट देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कि ये जो है ये क्या प्रिंट करके आपको एक्चुअल में देगा। देखिए जैसे सेट 3 के अंदर हमने इसको यहाँ पे यूनियन किया है, तो सेट 1 को यूनियन कर रहे हैं हम किससे, सेट 2 से। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेट 2 से हमने जैसे यूनियन किया तो आप जब प्रिंट करोगे इसमें वैल्यू को, तो यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए FNF5 आपने किया तो देखिए क्या हुआ, ओके यहाँ कॉमा नहीं लगा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसने प्रिंट करा 1 2 3 7 BA। तो यहाँ पे इसके अंदर और इसके अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स है वो सब प्रिंट किया, लेकिन जो रिपीटेड एलिमेंट है जैसे 1 2 2 बार आ रहा है, ठीक है, मतलब 1 2 इसमें भी है 1 2 इसमें भी है, तो ये क्या करेगा, ये एक ही बार 1 2 को प्रिंट करेगा। तो यूनियन क्या करता है, ये जितने भी एलिमेंट्स है उनको एक एक बार प्रिंट करवा देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसने यूनियन करके मुझे दिया।
तो यूनियन देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि इसके सेट और इसका जो सेट है, इसमें जो भी एलिमेंट्स थे उसको यूनियन किया और एक सेट के अंदर कन्वर्ट करके हमारे पास जो एलिमेंट है वो दे दिया। लेकिन जो 2 बार आप एलिमेंट देख रहे हो, जैसे 1 2 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये जो 1 2 है, ये जो 1 2 है, ये क्या करेगा यहाँ पे, ये जो क्या करेगा यहाँ पे, ये कॉमन है, तो ये एक ही बार यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। वैसे भी जो सेट्स हैं वो डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउड ही नहीं करते हैं, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज द, ये पाइप सिंबल ऑपरेटर है, इंस्टेड ऑफ यूनियन मेथड, तो आप इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हो। देखिए कॉमन हमें यहाँ पे जो रिजल्ट है वो मिलने वाला है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पाइप सिंबल का यूज कर सकते हो। तो ये ऑपरेटर आपने यूज किया, तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये भी हमें आउटपुट दे रहा है जस्ट सेम लाइक यूनियन। और इस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, और ऑपरेटर बोलते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज ज्वाइन मल्टीपल सेट्स। तो यहाँ पे देखिए आप ज्वाइंट मल्टीपल सेट्स कैसे बनाओगे, तो देखिए यहाँ पे एक सेट, 2 सेट, अब यहाँ पे देखिए तीसरा सेट जो है वो हमने एक और सेट जो है वो क्रिएट कर लिया है, इसका नाम हम 4 दे देते हैं। और यहाँ पे जैसे हमने लिखा एप्पल, मैंगो, तो इस तरह से हमने देखिए एक और सेट क्रिएट कर लिया और इसमें कुछ कॉमन भी हमने रख दिया है, जैसे कि 2। ठीक, तो अगर हम ये जो मल्टीपल सेट्स हैं इनको अगर हम यहाँ पे यूनियन करना चाहें, तो देखिए कैसे यूनियन करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको यूनियन करेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ लिखेंगे डॉट यूनियन। देखिए वही मेथड लिखा, और मेथड के बाद आप यहाँ पे कौन कौन से सेट को यूनियन करना चाहते हो, तो ये सेट 2 को यूनियन करना है, सेट 4 को यूनियन करना है। तो आप देखिए यहाँ पे सेट 4 लिख दीजिए, तो ये दोनों जो हैं इसके अंदर यूनियन हो जाएंगे, किसके अंदर, सेट 3 के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए इसने मैंगो और एप्पल को भी ऐड कर लिया, तो कुछ इस तरह से ये यूनियन सेट जो है हमारा काम करता है। ऑल द ज्वाइन मेथड्स एंड ऑपरेटर्स कैन बी यूज टू ज्वाइन मल्टीपल सेट्स। तो यहाँ पे जितने भी ज्वाइंस मेथड हैं वो एंड ऑपरेटर कैन बी यूज टू ज्वाइन मल्टीपल सेट, इनको हम यूज कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए मल्टीपल सेट्स को। व्हेन यूजिंग अ मेथड्स जस्ट ऐड मोर सेट इन पैरेंथेसिस सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप पैरेंथेसिस के अंदर क्या कर रहे हो, सेट को लिखते चले जा रहे हो, जितने भी आपको सेट यूनियन करने हैं उनके वेरिएबल्स को आप लिख दीजिए, जैसे सेट 2, सेट 3, सेट 4, इन सबको यहाँ हमने पास कर दिया है। सेट 1 डॉट यूनियन, ये सारे के सारे यूनियन हो जाएंगे और किसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, माई सेट के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ज्वाइन मल्टीपल सेट्स भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज, देखिए अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आपने यूनियन मेथड का यूज किया, उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एंड ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो। कैसे, जैसे कि हमने इसको डिलीट कर दिया यहाँ से, तो यहाँ देखिए एंड ऑपरेटर का आपने कुछ इस तरह से यूज किया, और यहाँ पे भी आपने एंड ऑपरेटर का यूज किया, और इसको हटा देते, तो देखिए वही सेम एज इट इज वर्क करेगा ये। देखिए तो यूनियन ना लिख के हम क्या कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर भी यहाँ पे लगा सकते हैं, और आप देख सकते हो ये आउटपुट और ये आउटपुट सेम आ रहा है, बस इसका सीक्वेंस चेंज हुआ है। तो व्हेन यूजिंग द एंड ऑपरेटर सेपरेटेड द सेट विद मोर ऑपरेटर्स, ज्वाइन अ सेट एंड अ टपल। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो सेट को भी, टपल को भी साथ में। तो आप जैसे कि यहाँ पे ले सकते हो, इसको हमने जैसे राउंड ब्रैकेट दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये राउंड ब्रैकेट हो गया। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि ये क्या हो गया, राउंड ब्रैकेट हुआ तो टपल बन गया। और अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे यहाँ हमने लिखा सेट 3 इक्वल्स टू सेट 1 डॉट यूनियन। तो यूनियन हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनियन में यहाँ पे हम टप को पास करेंगे, तो टप जो है वो टपल है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए जब आप इसको रन करवाओगे तो सेट 3 में जो है वो टपल जो है वो भी यूनियन होके आ जाएगा। तो जितने भी हमारे कॉमन टर्म है उसको वो एक बार लेगा, फिर बाकी देखिए सारे जो हैं ये हमारा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूनियन होके आ गया। तो आप यहाँ पे टपल को भी यूनियन कर सकते हो सेट के अंदर बाय यूजिंग यूनियन मेथड।
नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज अपडेट। तो यहाँ देखिए आप अपडेट का भी यूज कर सकते हो। अपडेट मेथड इंसर्ट ऑल द आइटम्स फ्रॉम वन सेट इनटू अनदर सेट। अपडेट चेंज द ओरिजिनल सेट एंड डज नॉट रिटर्न अ न्यू सेट। तो अपडेट क्या करता है, वही जो ओरिजिनल सेट है, देखिए डिफरेंस क्या है कि आप जब यूनियन यूज कर रहे थे तो वहां पे क्या कर रहे थे कि दूसरा जो सेट है वो आपको बनाना पड़ रहा था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेट 3 आपको बनाना पड़ रहा था जब यूनियन कर रहे थे, लेकिन जब आप अपडेट करोगे तो वही जो पर्टिकुलर सेट हमारे पास जो एग्जिस्ट कर रहा है उसी के अंदर हमारी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो सेट 1 के ही अंदर जो है आप प्रिंट जब करोगे तो यहीं पे ही 1 2 3 जो सेट 2 के अंदर है एग्जिस्ट कर रहा है वो ही जुड़ जाएगा इसके अंदर। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि हमने देखिए ये हमने सेट 2 बना लिया, दोबारा से सेट 2 यहाँ पे बना लिया, और सेट 2 किससे होता है, करली ब्रेसेस से होता है। तो यहाँ पे ये बना लिया। अब ये देखिए ये सेट 2 आप इसको पास कर दीजिए यहाँ पे हमने सेट 2 को पास कर दिया, और सेट 1 को जब आप प्रिंट करोगे तो देखिए सेट 1 हमारा ये है, ठीक। सेट 1 हमारा क्या है, ये है। सेट 1 हमारा क्या है, ये है। तो यहाँ पे अगर आप सेट 1 को दोबारा से जब प्रिंट करके देखोगे तो ये 7 3 भी ऐड हो जाएगा, इसके अंदर यूनियन हो चुका होगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मुझे लिखना था अपडेट। तो जैसे ही हमने अपडेट लिखा तो देखिएगा सेट 1 के अंदर जो है वो पूरा का पूरा जो सेट 2 है वो भी अपडेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेट 2 के अंदर वैल्यूज थी वो भी हमारी सेट 1 के अंदर आ गई है। इसको हम हटा देते हैं कमेंट से। तो आप देखिए यहाँ पे, देखिए सेट 1 के अंदर जो वैल्यू थी पहले ये थी, लेकिन अब जो सेट 2 के अंदर जो वैल्यूज थी वो भी आ गई हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपडेट का यूज करके भी यूनियन कर सकते हो, और जब अपडेट का यूज करके यूनियन करोगे तो यहाँ पे आप जो एग्जिस्टिंग सेट है उसी के ही अंदर वैल्यूज चेंज होगी, ना कि कोई दूसरा वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंसर्शन। कीप ओनली द डुप्लीकेट्स। तो ये क्या करता है, ये केवल डुप्लीकेट्स एलिमेंट को लेता है। तो इंसर्शन मेथड्स विल रिटर्न अ न्यू सेट दैट ओनली कंटेन द आइटम्स दैट आर प्रेजेंट इन बोथ सेट्स। तो यहाँ पे जो दोनों सेट के अंदर आइटम्स प्रेजेंट होता है उसको लेता है और रिटर्न करता है ये न्यू सेट के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो सेट 3 के अंदर यहाँ पे इसने जो है वैल्यू को रिटर्न किया है। सेट 1 सेट 2 के अंदर जो भी कॉमन है हमारा मेथड कॉमन है, तो कॉमन क्या है, एप्पल और एप्पल। तो आउटपुट में इसने क्या दिया, एप्पल दिया। चलिए आइए इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप कॉमन आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 2 कॉमन मिल रहा है और यहाँ पे भी 1 2 कॉमन मिल रहा है। तो इसको अगर हम यहाँ पे हम कर दें इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन हमने लिखा, और क्योंकि ये इंटरसेक्शन है तो ये एक न्यू वेरिएबल में ही वैल्यू को स्टोर करेगा। तो कुछ इस तरह से किया तो ये क्या करेगा, कॉमन टर्म्स को ही निकालेगा। देखिए 1 2 इट्स अ कॉमन टर्म, तो यही चीज हमें इसने प्रिंट करके दी। और अगर हम यहाँ पे देखिए हमने कॉमन टर्म निकाला, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे क्या लिखते, हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर लिखते, तो एंड ऑपरेटर की मदद से भी हम यहाँ पे कॉमन टर्म को कैलकुलेट कर सकते थे। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम इंसर्शन को हटा देते हैं और यहाँ हम क्या लिख देते हैं, एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर में भी ये क्या देगा, मुझे 1 2 ही देगा। देखिए आप यहाँ पे 1 2 ही देगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एप्पल ये प्रिंट कर रहा है और वही सेम चीज वहां पे 1 2 ये प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमारे में कॉमन टर्म जो था वो 1 2 था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंसर्शन अपडेट। इंसर्शन अपडेट क्या करेगा, यहाँ पे देखिए अब क्या अंतर है, the insertion update method which also keep only the duplicate but it can change the original set instead of returning a new set। तो ये जो insertion update method है ये क्या करता है, existing set में ही चेंजमेंट कर देगा, ठीक है, ना कि ये दूसरे सेट को बनाएगा। चलिए अब हम इसको भी देख लेते हैं, इंसर्शन सेट मेथड। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ हमने लिखा सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन। अपडेट मेथड को भी हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम आते हैं सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन अपडेट, अंडरस्कोर लगाइएगा, अपडेट फिर लिखिएगा। और अपडेट आपको क्या करना है, सेट 2 को यहाँ पे कॉमन जो है वो अपडेट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो
सेट 1 के ही अंदर ये सारा स्टोर हो जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 जो है वो सेट 1 के अंदर आ रहा है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप सेट 1 इंसर्शन अपडेट जो है ये हमारे एग्जिस्टिंग सेट में ही चेंजमेंट करेगा। तो जो कॉमन टर्म था, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 और 1 2 इसके अंदर कॉमन था, तो यहाँ सेट 1 के अंदर इसने 1 2 जो है वो मुझे यहाँ प्रिंट करके दे दिया। सो आज का जो सेशन है वो हम यहीं पे ही वाइंड अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। लाइक करके जाओ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियोस कैसा लगा है।